बहुत सारे हमारे पशुपालक साथी जो है मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, चैनल में भी कमेंट करते रहते हैं कि, और हमारे क्षेत्र के भी जो पशुपालक हैं वो भी ये सवाल उठाते रहते हैं कि हमारी गाय है, स्पेशली गाय में ऐसा होता है जो क्रॉस ब्रेड गाय होती हैं कि उनके गर्म होने के बाद अचानक खून आ गया, ब्लड आ गया, और वो कहते हैं कि भाई उसने तो खून गिरा दिया। अब वो जब किसी क्षेत्रीय जो पशु उनका चिकित्सक होता है उसे बुलाते हैं तो वो कहता है कि भाई इसमें तो बड़ी गंभीर समस्या आ गई है और इसमें तो इतने हज़ार लगेंगे और ये लगेंगे और अब आपका पशु बेकार है या इस दवा के बाद रहेगा। तो तमाम फील्ड में मिथ घूमते रहते हैं कि अगर ब्लड आ गया तो जाने क्या होगा। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्लीडिंग हो जाती है कई बार हीट में आने के बाद, वो क्या है, क्या उसका कंसेप्शन से कोई रिलेशन है, और अगर ये बहुत ही गड़बड़ है तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं। ये देखा जाए तो हमारे यहाँ फील्ड में इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और ये इन भ्रांतियों में पशुपालक कहीं न कहीं लूट का शिकार हो रहा है। अगर हम लोग देखते हैं ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो खून का आना पशु की गर्मी ख़त्म होने के बाद, अगर पशु गर्म है 24 घंटे गर्मी के बाद अगले दिन या उसके अगले दिन तीसरे दिन, गर्मी के तीसरे दिन पशु के शरीर से अगर खून आ रहा है तो एक तरीके से ये नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया है। इसका पशु के गर्भधारण पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक भ्रांतियाँ हैं, मिथ्या है, और ये अधिकतर उन पशुओं में पाया जाता है जो बहुत रंभाती हैं। बहुत रंभाने का मतलब है कि उसमें मैंने अभी बताया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिस पशु में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा कभी कभी मेटेस्ट्रुअल यानी गर्मी के तीसरे दिन खून मेटेस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो करते हैं, और इसका गर्भधारण से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कोई भी या कोई रिसर्च नहीं है जो ये कहती हो कि ब्लड आया तो जानवर नहीं रहे। नहीं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। कोई उसका ये नॉर्मल प्रक्रिया है। जितना सच है कि पशु का गर्मी में आना, उतना जिसमें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन का लेवल है उसमें कभी कभी कुछ पशुओं में खून की समस्या आ जाती है, लेकिन उसका गर्भधारण से कोई संबंध नहीं है। कारण इसका क्या है मैं इसको भी बताना चाहूँगा। कारण ये है कि जिस जगह से गर्भाशय से खून आता है तब तक जो भ्रूण है वो गर्भाशय में पहुंचा नहीं होता है, और वो तीसरे दिन खून आता है, 5वें दिन पहुंचता है गर्भाशय में भ्रूण, तो 5 दिन तक सारी तैयारी उसकी रहने की वहाँ पे हो जाती है। इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं है, गर्भधारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसे ये कहा जा सकता है कि ये हीट ख़त्म होने के बाद आ रहा है? ये बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, ये हीट ख़त्म होने के बाद ही आता है, गर्मी के तीसरे दिन। कई किसान ये कहते हैं कि क्या अब इसमें ब्लड आ गया है, क्या हम फिर से सीमेंट डलवाएं? नहीं, जिस केस में ब्लड आ गया है यानी इसका मतलब ये है कि उसकी गर्मी ख़त्म हो गई है। अगर उसमें फिर से सीमेंट डलवाएंगे तो वो उसमें आप बीमारी पैदा कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके से डालना उचित नहीं है, सही नहीं, उसको छोड़ देना है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से समस्या अगर कोई लगातार बनी हुई है तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय पर संपर्क कर लीजिए। वहाँ किसी जो पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, किसी वेट से संपर्क कर लीजिए, वो आपको उचित सलाह उसके हिसाब से दे देंगे। लेकिन ये भ्रांतियाँ हैं, रोकने में कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक जो दिमाग में लोगों के है कि ये ब्लड आया और उन्होंने फ़ोन मिलाने शुरू किए, और किसी ने बताया मैं 3 दिन दवा डालूंगा या एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा, तो वो इंजेक्शन जो है वो आपको लग रहा है, बजाय कि वो पशु को लग रहा है, क्योंकि आपने एक ऐसा मौका दिया है किसी को कि वो अगर वो उसका इंटेंशन सही नहीं है तो वो आपसे अनावश्यक तरह से धन का दोहन कर रहा है और पशु को भी नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ ये भी है भाई एक तरह की ये क्रूएल्टी कर रहा है कि जिस चीज़ में जो नॉर्मल चीज़ है उसमें भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, वो उसमें इन्फेक्शन यानी संक्रमण भी फैला रहा है, क्योंकि वो शरीर उसका कमज़ोर है, उसको बिना वजह हैंडल करने से भी संक्रमण बढ़ने की संभावना बढ़ जाए। बिल्कुल। तो दोनों तरीके से आपसे पैसा भी ले रहा है, आपका नुकसान भी कर रहा है, पशु को नुकसान पहुंचा रहा है, संक्रमण भी पहुंचा रहा है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अब कि जो है जो मेटेस्ट्रुअल ब्लीडिंग है कि अगर कृत्रिम गर्भाधान के बाद अगर ब्लड आता है तो आप इसको बिल्कुल भी इसमें परेशान ना हो। अगर आपको लगता है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पहुँच कर सलाह ले सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दी है बात
तो इसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहने की संभावना रहती नहीं।